हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कवर कर लिया था। हम लोगों ने पूरा थ्योरी पोर्शन कवर कर लिया और जितने भी आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरी पोर्शन सारे कवर कर लिए हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड से रिलेटेड एक दो वीडियो क्लास और आएंगी। वो वीडियो क्लास आपके लिए आगे के लिए यूज़फुल होंगी। जैसे आप कभी पीजीटी का अगर एमएससी करते हैं केमिस्ट्री से तो पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे तो वो वाली वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। टीजीटी का एग्ज़ाम देंगे वो वाली वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। उसके बाद अगर आप अदर यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटी जेएम वगैरह का एग्ज़ाम देते वो वाली वीडियो क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट होने वाले हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड चैप्टर आज कवर करेंगे ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड। ऑर्गेनोसल्फर कंपाउंड में जो फर्स्ट टॉपिक है आपका थायोल्स कहें या फिर थायोएल्कोल्स कहें या फिर मर्केप्टन कहें, बात एक ही है। ये क्या होते हैं जरा समझ लेते हैं हम लोग। ये H2S का एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। थायोल्स जो होते हैं वो H2S का एल्काइल डेरिवेटिव्स, मैंने H2S लिया, हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, यहाँ से H रिमूव कर दिया और R लगा दिया तो क्या बन जाएगा RSH बन गया। ठीक है, तो ये जो है या तो इसे थायोएल्कोल कहें या फिर थायोल्स कहें या फिर मर्केप्टन कहें, बात एक ही है। ठीक है, ये आपका थायोएल्कोल है। यहीं से क्वेश्चंस आता है। सबसे पहले इसे देख लो, ये कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक होता है। ये भी कैसा होगा, एसिडिक नेचर में होगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जो एल्कोल्स होता है, जो आपने बीएससी सेकेंड में पढ़ा है ROH, जो एल्कोल्स होता है वो न्यूट्रल होता है। एंड थायोएल्कोल्स, ये जो है थायोएल्कोल्स, ये क्या है आपका थायोएल्कोल है। थायोएल्कोल एसिडिक होता है, ऐसा क्यों होता है जरा समझो आप। आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा था जो एल्कोल्स होते हैं वो H2O के एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं। H2O कैसा होता है आपको ये पता है, H2O कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। अगर H2O न्यूट्रल है तो ये भी कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, फर्स्ट बात। दूसरी, जब हम इसकी बेस से रिएक्शन कराते हैं, NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो ये जो होगा ये NaOH की रिएक्शन ईजिली NaOH से रिएक्शन करता है। लेकिन जब हम एल्कोहल की NaOH से रिएक्शन कराते हैं तो एल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं किया करता है। तो हम कह सकते हैं NaOH का मतलब बेस होता है ना, बेस से ये कंपाउंड रिएक्शन नहीं करता है। ROH मतलब एसिडिक नेचर इसमें है ही नहीं। लेकिन ये अगर NaOH से बेस से रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब एसिडिक नेचर इसमें है। तो हम कह सकते हैं कि थायोएल्कोल्स जो होता है वो थायोएल्कोल्स जो होता है वो एसिडिक होता है एंड एल्कोल्स जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, फिर से समझ लो एक बार। थायोएल्कोल एसिडिक H2S के एल्काइल डेरिवेटिव्स होते हैं एंड NaOH से रिएक्शन कर लेते हैं इजीली। NaOH क्या है, बेस है, जिसकी वजह से थायोएल्कोल एसिडिक नेचर के होते हैं, जबकि एल्कोहल H2O के डेरिवेटिव्स होते हैं और H2 कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, जिसकी वजह से ROH जो होगा NaOH से रिएक्शन नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं ROH मतलब एल्कोहल नेचर में न्यूट्रल हुआ करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं थायोएल्कोल या फिर थायोल्स और मर्केप्टन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मर्केप्टन। इसे बोलते हैं C2H5SH, इथाइल मर्केप्टन। ये क्या है आपका, इथाइल मर्केप्टन। जब समझो आप नंबर फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जब हम इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन, इथाइल क्लोराइड है, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं। इथाइल क्लोराइड लिया मैंने, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड लिया, तो होता क्या है, ये प्लस
पता है आपको ये क्या बनेगा, यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये यहाँ पे जाएगा KCl बनाएगा, ये यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा C2H5SH प्लस KCl, ये क्या बन गया इथाइल मरकैप्टन बन गया। ठीक है, अगर हम दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में बात करें, पहले तो आप समझ में आ गया होगा आपको इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो क्या बनता है इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मेशन होता है। जब हम इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटासल्फाइड से कराते हैं, जब हम इथाइल एल्कोहल को फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ गर्म करते हैं तो होता क्या है, ऑक्सीजन सल्फर की जगह ले लेता है और सल्फर ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, तो क्या बनेगा C2H5, ऑक्सीजन जगह पर क्या रखना है आपको सल्फर रखना है और क्या है H, और सल्फर की जगह ले लेता है ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा P2O5। आप रिएक्शन को बैलेंस कर देना, कुछ नहीं करना होता है, 5 यहाँ पे ऐड करना होता है, बस रिएक्शन बैलेंस हो गया। ठीक है, नंबर थर्ड आपकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है आपका इथाइल मरकैप्टन बन जाता है। नंबर सेकंड क्या था, सेकंड है फ्रॉम एल्कोहल, है ना, फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है इथाइल मरकैप्टन बनता है। नंबर थर्ड जो है वो आप पढ़ चुके हैं फ्रॉम गिरनाट रिजेंट, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया है, याद करो जरा। नंबर थर्ड जो है आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन में फ्रॉम गिरनाट रिजेंट, फ्रॉम गिरनाट रिजेंट, जब हम इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड, इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन सल्फर से कराते हैं तो सल्फर मैग्नीशियम और इथाइल के बीच में शिफ्ट होता है, क्या बनेगा C2H5SMgX। आपको मैंने बताया था कभी भी गिरनार रिजेंट किसी भी कंपाउंड में ऐड हो जाता है, गिरनार रिजेंट का एडिशन किसी भी कंपाउंड में हो जाता है तो फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए हाइड्रोलिसिस किया करते हैं, आपको याद होगा। अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ब्रेकिंग यहाँ से होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये H प्लस और OH माइनस, H प्लस S के पास जाएगा, OH माइनस Mg के पास जाएगा तो क्या बन जाएगा C2H5SH, H प्लस यहाँ पे गया SH हो गया, प्लस Mg से X जुड़ा है और क्या जुड़ जाएगा आपका OH जुड़ जाएगा, ये क्या बन गया इथाइल मरकैप्टन बन गया। आपने मेथड ऑफ प्रिपरेशन के 3 मेथड आपने कवर कर लिए हैं। नंबर फर्स्ट कौन सा था, जब हम इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से कराते हैं तो इथाइल मरकैप्टन फॉर्म होता है। नंबर नेक्स्ट में क्या बताया था मैंने, जब हम इथाइल एल्कोहल की रिएक्शन P2S5 फास्फोरस पेंटासल्फाइड के साथ कराते हैं तो आपका इथाइल मरकैप्टन फॉर्मेशन होता है। नंबर थर्ड, जब हम इथाइल मैग्नीशियम हैलाइड की रिएक्शन सल्फर से कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है और क्या बन जाता है आपका इथाइल मरकैप्टन का फॉर्मेशन हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इथाइल मरकैप्टन या फिर थायोल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मरकैप्टन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ C2H5SH। आप लोगों ने एल्कोहल सेकेंड ईयर में पढ़ा था, बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं थायो एल्कोहल्स की एल्कोहल के साथ सिमिलरिटीज शो करते हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एल्कोहल के साथ सिमिलरिटीज शो नहीं करती हैं। तो हम थायोल्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसे 2 टाइप से कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे सिमिलरिटीज विथ एल्कोहल, तो हम सबसे पहले कवर करेंगे सिमिलरिटीज विथ एल्कोहल।
राइटिंग समझ में ना आए तो मेरे बोलने पर फोकस करना, मुझे सुनने पर फोकस करना, आपको समझ में आएगा। सिमिलरिटीज़ विथ एल्कोहल, मतलब कि हम इस टॉपिक में कुछ ऐसी रिएक्शंस को कवर करेंगे जो रिएक्शन मतलब C2H5SH की ऐसी रिएक्शन को कवर करेंगे जो रिएक्शन एल्कोहल की रिएक्शन से सिमिलरिटी शो करते हैं। कैसे? नंबर फर्स्ट है इसमें हम रिएक्शन विथ सोडियम। रिएक्शन विथ सोडियम, जरा समझो, अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है। जरा समझो कैसे। CH3 CH2OH, आपने लास्ट ईयर पढ़ा था। सोडियम कहाँ अटैक करता है? एक्टिव हाइड्रोजन पर। जहाँ भी एक्टिव हाइड्रोजन दिखता है सोडियम को, तुरंत ही वहाँ पे जुड़ जाता है आके। तो क्या बन जाएगा आपका? इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा। ये क्या है? सोडियम एथोक्साइड है। ठीक है। इसी तरीके से इथाइल मर्केप्टाइड भी, इथाइल मर्केप्टन भी सोडियम से रिएक्शन करता है। एक्टिव हाइड्रोजन है ना, ये क्या होती है एक्टिव हाइड्रोजन? जब हाइड्रोजन SON ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और हेलोजन से जुड़ी होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। तो एक्टिव हाइड्रोजन ये भी है, क्या करेगा? सोडियम इस पर अटैक कर देगा। ये S है, ठीक है। सोडियम इस पर अटैक कर देगा और क्या बन जाएगा आपका? CH3 CH2SNA और क्या? हाफ H2। ये सोडियम मर्केप्टाइड है। क्या है आपका? सोडियम मर्केप्टाइड। अब जरा देखो आप, दोनों ही रिएक्शन सेम है। सोडियम से ये भी रिएक्शन कर रहा है, H2 रिमूव कर रहा है, और सोडियम एल्कोक्साइड या फिर ये जो है सोडियम एथोक्साइड है, ये भी सोडियम से रिएक्शन कर रहा है और H2 रिमूव कर रहा है और क्या बना है? सोडियम मर्केप्टाइड बना रहा है। तो ये एल्कोहल से बिल्कुल सिमिलरिटीज हुई। ठीक है। आपको अपने नोट्स में ये वाली रिएक्शन नहीं लिखनी है, मैंने तो बस आपको समझाने के लिए बताया था कि ये एल्कोहल से सिमिलरिटीज शो करता है। ठीक है। नेक्स्ट जो है रिएक्शन, नंबर सेकेंड, एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन याद होगा ना सेकेंड ईयर का? एस्ट्रिफिकेशन बहुत बार आता है सेकेंड ईयर में, इसका यूज़ होता है बहुत बार। एस्ट्रिफिकेशन क्या होता है? अगर हम नॉर्मल एल्कोहल सेकेंड ईयर के बारे में बात करें, जब हम एसिड की और एल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर का फॉर्मेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? एस्ट्रिफिकेशन। एस्ट्रिफिकेशन प्रोसेस में आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से OH रिमूव होता है और एल्कोहल से H रिमूव होता है। जरा समझो, जैसे हमने एस्टिक एसिड ले लिया, ये आपका एस्टिक एसिड है, इसकी रिएक्शन हम इथाइल एल्कोहल से करा रहे हैं। क्या होगा? एसिड है, एल्कोहल है, हमेशा क्या होता है? एस्ट्रिफिकेशन। कहाँ से OH? एसिड का OH। कहाँ से H? एल्कोहल का H। क्या रिमूव होता है? H2 रिमूव होता है। ये तो मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म भी बताई है सेकेंड ईयर में, है ना। तो क्या बन जाएगा आपका? CH3 COOC2H5। क्या बन गया? इथाइल एसीटेट बन गया। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन, एस्टिक एसिड की रिएक्शन एथिल मर्केप्टन से कराते हैं, C2H5SH, तो ये भी अल्कोहल है, थायो अल्कोहल है। कहाँ से H रिमूव होगा? यहाँ से। एक एसिड है, एक अल्कोहल है, क्या बनेगा? एस्टर बनेगा। ये आपका एस्टर है, जिसका नाम क्या है? इथाइल एसीटेट। यहाँ से OH, यहाँ से H, ये रिमूव होगा। C2H5 कहाँ ऐड होगा जाके? इस C से क्या बन जाएगा? CH3 COS2H5। ठीक है। देखो जरा, ये क्या है? इथाइल है ना, इथाइल थायो, एस से थायो आ गया और क्या था ये? एसीटेट। इथाइल थायो एसीटेट, इसका क्या नाम बन जाएगा? इथाइल थायो एसीटेट। देखो जरा, यहाँ पर एल्कोहल
एसिड के साथ रिएक्शन करके एस्टर बनाता है, ये भी क्या बना रहा है, एस्टर ही बना रहा है। मतलब एल्कोहल भी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस देता है एसिड के साथ, और थायो एल्कोहल भी एस्टरिफिकेशन प्रोसेस थायो एल्कोहल के साथ देता है। तो ये एल्कोहल और थायो एल्कोहल में सिमिलरिटी शो होती है। नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विथ गिरनार रिएजेंट। जो तीसरी सिमिलरिटीज है एल्कोहल से वो है रिएक्शन विथ गिरनार रिएजेंट। रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जरा समझो आपको ये पता है कि इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है, थायोस के पास एक्टिव हाइड्रोजन होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोजन किससे जुड़ी है, सल्फर से। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करता है CH3MgX। एक्टिव हाइड्रोजन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कभी भी रिएक्शन करते हैं क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में कवर कराया, ये एल्केन बनाएंगे हम। CH4 का फॉर्मेशन होता है और क्या MgX जुड़ाई है और क्या जुड़ा है, SC2H5। SC2H5 क्या बन गया आपका, एल्केन बन गया। इसी तरीके से एल्कोहल भी गिरनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आप लोग इसे कवर कर लीजिएगा। नंबर नेक्स्ट जो है आपका, नंबर नेक्स्ट सिमिलरिटीज है एसाइलेशन। जरा समझो, जब हम इथाइल मरकैप्टन की रिएक्शन एसिटाइल क्लोराइड से कराते हैं तो क्या होता है, ये HCl रिमूव होता है, आपको पता है, और एसाइल ग्रुप इसमें जुड़ जाता है, तभी तो एसाइलेशन होगा। एसाइल ग्रुप इसमें ऐड हो जाता है तो क्या बनेगा आपका, CH3 है, CO है, CH3CO, इससे कौन जुड़ जाएगा, C2H5S जुड़ जाएगा, C2H5। तो इथाइल थायो एसीटेट क्या बन गया आपका, इथाइल थायो एसीटेट बन गया। अगर हम एल्कोहल के बारे में बात करें तो एल्कोहल की कुछ इस टाइप से रिएक्शन हुआ करती है। ये रिमूव होता है, यहाँ पर ये एसाइल ग्रुप किससे जुड़ेगा कि इस ऑक्सीजन से। ये रिएक्शन आपने बहुत बार पढ़ी है सेकेंड ईयर में, C2H5O, उसके बाद CO और CH3, इथाइल एसीटेट CH3COO क्या बन गया आपका, इथाइल एसीटेट। ठीक है, तो जिस टाइप से रिएक्शन एल्कोहल शो करता है उसी तरीके से इथाइल मरकैप्टन मतलब थायो एल्कोहल शो करता है। तो ये एल्कोहल के साथ सिमिलरिटी शो करता है इस रिएक्शन से। नेक्स्ट जो आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, कंडेंसेशन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये बहुत मोस्ट है, ये आपके एग्जाम में आया करती है, जरा समझना ध्यान से। अगर हम रिएक्शन कराते हैं एल्डिहाइड से इथाइल मरकैप्टन की, ठीक है, इसकी बॉन्ड ब्रेकिंग नेगेटिव पॉजिटिव, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, C2H5S- और H+ कर सकते हैं इसलिए। ये कहाँ जाएगा माइनस वाला, कार्बन के पास H वाला कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। क्या फॉर्म होगा जरा देखो, CH3C
यहाँ पे C से क्या लगेगा, SC2H5 और H, ये H प्लस कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, H प्लस ऑक्सीजन के पास, इससे H जुड़ा है तो हम H यहाँ पे लिख दे रहे, OH यहाँ पे लिख दे रहे, H ये यहाँ पे लिख दिया, OH यहाँ पे लिख दिया, बात तो एक ही है। ये जो कंपाउंड बना है इसमें कुछ बेसिक कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये दूसरे मॉलिक्यूल इथाइल मरकैप्टन के दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है। अगर बेसिक कैरेक्टर है तो यहाँ से OH रिमूव होगा और ये एसिडिक होता है, मैंने स्टार्टिंग बताया था, यहाँ से OH यहाँ से H रिमूव हो जाता है। जब ये यहाँ से OH और यहाँ से H रिमूव होता है तो क्या रिमूव हो जाए, H2 रिमूव हो जाता है और ये S जो है यहाँ पे ऐड हो जाता है तो क्या बनेगा, CH3CH SC2H5 SC2H5। जरा समझो आप किसका फॉर्मेशन हो गया, डाईइथाइल, देखो जरा, डाईइथाइल मिथाइल और मरकैप्टल हो गया, क्या बना, डाईइथाइल मिथाइल मरकैप्टल, मरकैप्टल नहीं मरकैप्टल, TA लास्ट में है, ठीक है। तो इसका क्या नाम है, इसका डाईइथाइल मिथाइल मरकैप्टल। तो आपका इथाइल मरकैप्टन एल्डिहाइड से रिएक्शन करके मरकैप्टल का फॉर्मेशन करता है और जब एल्डिहाइड की जगह पर कीटोन आ जाएगा तो वो मरकैप्टोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, CH3COH है, हमने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इसकी ब्रेकिंग C2H5S- के फॉर्म में हुई, ये यहाँ पे रिएक्शन करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड बना। इसमें थोड़े से बेसिक कैरेक्टर होते हैं, यहाँ से OH इजीली रिमूव हो जाता है। अगर यहाँ से OH इजीली रिमूव हो जाएगा तो ये कहाँ लगेगा, जाके यहाँ पे लग जाएगा। वो ये देखो जरा, कितने इथाइल हैं, 2 इथाइल हैं तो हमने क्या लिख दिया, डाईइथाइल लिख दिया। कितने मिथाइल है, 1 मिथाइल है तो क्या बन गया आपका, मिथाइल बन गया। और ये पर्टिकुलर कंपाउंड क्या है, मरकैप्टल है। अगर इसकी जगह पे एसीटोल ले लिया जाए तो मरकैप्टोल का फॉर्मेशन होता है। जरा देखते हैं इससे, ये आपका एसीटोन ले लिया, यहाँ पर हम रिएक्शन करा रहे हैं इथाइल मरकैप्टल से। क्या, किस तरीके से, ऐसे होगी, आपको पता है बॉन्ड ब्रेकिंग C2H5S- और H+ होगा, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा, H+ यहाँ पे जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका CH3COH, ठीक है, और CH3SC2H5, आप लोग देख सकते हो SC2H5। फिर से बेसिक कैरेक्टर होता है, पता है आपको, HSC2H5, ये एसिडिक होता है इथाइल मरकैप्टन, यहाँ से OH यहाँ से H, ये H2 निकल जाएगा, यहाँ ये H OH H2 निकल गया, SC2H5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बनेगा क्या, ये बनेगा आपका इसका नाम क्या होगा, मरकैप्टल होगा। सबसे पहली बात है ये क्या होगा आपका, मरकैप्टल होगा। क्यों, क्योंकि ये कीटोन से बना है तो ये मरकैप्टल होगा। अगर इसका नाम लिखें तो जरा बताओ आप, कितने इथाइल हैं, 2 इथाइल है ना, कितने मिथाइल हैं, 2 मिथाइल हैं, तो क्या नाम होगा इसका, डाईइथाइल और क्या, डाईमिथाइल और क्या बन जाएगा, मरकैप्टल या फिर मरकैप्टोल, तो क्या बन जाएगा आपका, मरकैप्टोल, मरकैप्टोल। इतना समझ में आया। ये 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं और ये तो आपकी स्पेशली आती है एग्ज़ाम में, ठीक है। आपसे कहेगा इथाइल मरकैप्टल से मरकैप्टल या फिर मरकैप्टोल का फॉर्मेशन कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ऐसी कुछ रिएक्शंस की जो एल्कोहल से सिमिलरिटीज़ नहीं रखते। ये सारी रिएक्शन ऐसी थी जो एल्कोहल से सिमिलरिटीज़ रखती थी। अब RSH की कुछ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे जो एल्कोहल से
डिसिमिलरिटीज़ नहीं रेखा करती हैं, तो हम हेडिंग डालेंगे आप डिसिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़ विथ एल्कोहल। नंबर फर्स्ट, RSH NaOH से रिएक्शन कर जाता है ना, इसलिए वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। अगर हम एल्कोहल के बारे में बात करें तो NaOH से रिएक्शन होती है क्या, नहीं होती है ना, तो वो न्यूट्रल होता है। तो पहली प्रॉपर्टीज़ तो यही है कि RSH जो है लिख देंगे आप रिएक्शन विथ NaOH, इसमें नंबर फर्स्ट है रिएक्शन विथ NaOH। RSH NaOH से रिएक्शन कर लेता है, क्या बनाता है, RSNA सोडियम मरकैप्टाइड बनाता है। R की जगह पे आप C2H5 रख दीजिएगा, क्या बन जाएगा, C2H5SH एथिल मरकैप्टन, ठीक है। जबकि एल्कोहल अगर यहाँ पे लें हम तो क्या रिएक्शन करेगा, ये नहीं करेगा। इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि RSH कैसा है, एसिडिक है। और इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है, क्योंकि ये बेस से ही रिएक्शन नहीं करता है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इस रिएक्शन से ये प्रूव होता है कि ROH जो होता है वो न्यूट्रल हुआ करता है, एल्कोहल जो हुआ करता है वो न्यूट्रल हुआ करता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर सेकेंड, रिएक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। जो एल्कोहल हुआ करता है वो मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं किया करता है, जबकि RSH जो हुआ करता है वो मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करता है और सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है। जरा समझो आप, C2H5SH है, इसकी मरकरी के ऑक्साइड से रिएक्शन करा दो आप, तो फॉर्मेशन होता है डाइइथाइल मरकैप्टाइड का, और H2O का। आपको पता है किस तरीके से रिएक्शन होती है, जरा समझो। Hg+2 बनेगा ये, Hg+2 और O-2 है ना, और ये कैसे ब्रेक होता है, C2H5S- और H+। ये किधर लगेगा जाके, C2H5S- से Hg+2 की ये यहाँ पे लगेगा, ये जुड़ेंगे कैसे, Hg की वैलेंसी कितनी है 2, C2H5S की वैलेंसी कितनी है 1, तो क्या कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, C2H5 इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया, C2H5S का होल ट्वाइस और Hg, ठीक है। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, आप लोगों को आती होंगी। ये यहाँ पे एडिशन हो गया, तो क्या बन जाएगा आपका, डाइइथाइल मरकरी का फॉर्मेशन होता है। ये भी आपके एग्ज़ाम में ये वाली रिएक्शन आया करते हैं। जबकि अगर हम C2H5OH की HGO से रिएक्शन कराएं, HGO से रिएक्शन कराते हैं तो कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं हुआ करते हैं। तो आप लोगों ने आज थायोल देखा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोल देखा है ना, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एल्कोहल से सिमिलरिटीज़ वाली रिएक्शन देखी और एल्कोहल से डिसिमिलरिटीज़ वाली रिएक्शन को कवर किया। ये पूरा कवर कर लीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे SMS करके बता दीजिएगा, कॉल भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।